तो लास्ट लेक्चर है इसका भाई, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ये पर्दा मिला दी पीछे पूरा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट लेक्चर है। तो ये डेवलप किसने किया था? एलेक्स जेफरी एक साइंटिस्ट थे, तो उसने इसके बारे में बताया था, ठीक है। आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। देखो मतलब क्या है इसका, इन्होंने कुछ डिफरेंस पता, जैसे मान लो एक इंसान दूसरे से अलग है, तो उसके अंदर कुछ डीएनए ऐसा मिलता है जो एक दूसरे को अलग करता है। लगभग 99.9% जो डीएनए होता है ना, सबका सेम होता है। कितना? 99.9% तो क्या होता है? सेम डीएनए होता है। अब जो 1% जो 0.1% जो अलग होता है ना, उसको वो मिलता है ज्यादातर जंक डीएनए में अलग मिलता है, ठीक है। जंक डीएनए को ही हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, ठीक है। जंक डीएनए ऐसा डीएनए होता है जो कुछ काम नहीं करता है, ठीक है ना, वो प्रोटीन फॉर्मेशन में भाग लेता है, ठीक है। हालांकि है ना, तुम्हें पता है कि डीएनए जो जीन होता है, जीन से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। वहां पर जब वो प्रोटीन बनता है ना, तो वहां पर भी थोड़ी सी डिसिमिलरिटी होती है, मतलब थोड़ा सा अलग अलग होता है हम सब में, लेकिन वहां इतना ज्यादा अलग नहीं होता। वहां फिर भी बहुत सारा सेम सिमिलर ही होता है। लेकिन जो जंक डीएनए होता है, जैसे मान लो एक डीएनए है ये रहा, जैसे मान लो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्रोटीन बना रहा है, तो ये तो बहुत ही कम अलग अलग है। लेकिन जो ये बीच बीच वाला पार्ट है ना, जिसका कुछ काम नहीं है, इसको हम जंक डीएनए बोलते हैं, और यही रिपीटेटिव डीएनए होता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स, ठीक है। आइडेंटिफाई डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। तो डीएनए के अंदर ही जो रीजन मिलता है जो किसी भी कुछ काम को नहीं करता है, उसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे सेपरेटेड फ्रॉम बल्क, ठीक है, जो और लोगों से अलग होता है हम सबका, ठीक है भाई। तो आया समझ में इतना, जो हम सबका अलग होता है ना, एक दूसरे से डिफरेंस करवा रहा है, वो यही है रिपीटेटिव डीएनए। जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये बोल रहा है कि जो जीनोमिक डीएनए होता है, तो उसकी अलग अलग पीक बनती है ग्राफ में। जो ग्राफ अगर हम देखें ना, अलग अलग पीक बनती है जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, डेंसिटी के बेस पर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन वही जो फिजिक्स में पढ़ा है हमने, ठीक है। जैसे मान लो हमने ग्राफ खींचा है एक्स और वाई एक्सिस में, तो बल्क डीएनए मेजर पीक बनाता है। जो बल्क डीएनए होता है ना, वो तो मेजर पीक बनाएगा, मतलब जो ज्यादातर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? बल्क डीएनए होता है ना हमारे यहाँ भाई। सबसे ज्यादा तो क्या होता है? सबसे ज्यादा तो ये वाला डीएनए मिलता है, 99.9% जो मतलब जो प्रोटीन निर्माण में भाग ले रहा है या फिर कुछ ना कुछ काम कर रहा है, तो वो मेजर पीक बना रहा है इसमें ग्राफ के अंदर। जबकि माइनर पीक कौन बनाता है? तो ये रिपीटेटिव डीएनए होता है, जो कुछ काम नहीं करता है, जो बस ये बताता है कि ये इससे ये अलग अलग है। आ रहा था समझ में, ठीक है। तो उसी रिपीटेटिव डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए भी बोलते हैं। इसकी पीक माइनर बनती है, छोटी पीक बन रही है ना, माइनर का मतलब छोटी, मेजर का मतलब बड़ी पीक बन रही है। उसके बाद ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है ना, ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता है। देखो लिखा हुआ है नोट कोड फॉर एनी प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। और ये लिख रहा है कि शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म की बताता है, यानी वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है। तो हाई डिग्री ऑफ, मान लो अगर इसमें म्यूटेशन हो भी जाए, जंक डीएनए में अगर मान लो म्यूटेशन हो भी जाए, तो उससे कोई थोड़े फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं कर रहा। म्यूटेशन का फर्क तो वहां पड़ता है जहां पे जो हमारा डीएनए का पार्ट प्रोटीन बना रहा है, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो जाके दिक्कत बन जाएगी हमारे लिए। उसमें म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो जंक डीएनए अगर उसमें म्यूटेशन हो भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब वेरिएशन को बताता है। यही तो वेरिएशन कर रहा हम सब में, क्यों? म्यूटेशन से वेरिएशन सबसे ज्यादा यहाँ देखने को मिलता है जंक डीएनए में, ठीक है। अगर इसमें वेरिएशन हो जाए ना, ये जो प्रोटीन बना रहा था, ये जो डीएनए प्रोटीन बना रहा था, फिर जाके दिक्कत आ जाएगी, फिर जाके वे डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे तुम्हें, कभी सिकल सेल एनीमिया और कभी वो, ठीक है, जो हम पढ़ के आ चुके सब, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सैटेलाइट डीएनए की बात करूं, यानी इसी डीएनए की बात करूं जिसको रिपीटेटिव डीएनए बोला है, तो ये दो टाइप के हैं। वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 ही दिए हैं, ठीक है। माइक्रो, मिनी, मैक्रो भी होता है, वो छोड़ो। माइक्रो सैटेलाइट यानी रिपीट सीक्वेंस अप टू 6 बेस पेयर, ठीक है। तो 6 बेस पेयर तक का, अप टू मतलब 6 बेस पेयर तक का अगर रिपीटेशन हो रहा है इस सैटेलाइट डीएनए का मतलब होता है कि रिपीटेशन चल रहा है। जैसे मान लो 80 80 80 80 80,
ठीक है 5 हो गए, मान लो 6 बेस पेयर तक क्या ना, मान लो मैंने 5 कर दिया, तो यही 5 का रिपीटेशन चल रहा है बार बार, ठीक है। इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो जो माइक्रो सैटेलाइट है ना उसमें तो 6 बेस पेयर तक का ही रिपीटेशन होगा, और जो मिनी सैटेलाइट होगा ना उसमें 11 से लेके 60 बेस पेयर तक का रिपीटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने देखो एग्जांपल लिख भी रखा है यहाँ पे, ठीक है। मान ले मेरे अंदर मान लो ये सीक्वेंस है 80 80 80 80 80, ये रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। अगर मैं मिनी सैटेलाइट की बात करूं तो इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस या रिपीट सीक्वेंस कितने का होता है, 11 से 60 बेस पेयर का होता है। अगर मान लो 11 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार रिपीटेशन हो गया 11 का, मान लो जीसी 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 जीसी, ठीक है। या मान लो चलो किसी का ना 11 बार हो गया रिपीटेशन, जीसी 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 11 बार आ गया, ठीक है। वहां पे 80 है तो यहाँ पे जीसी मान लो, जीसी जीसी जीसी, ये 11 बार 11 टाइम आ गया। मान लो मेरे अंदर है ना ये 2 सीक्वेंस मिले 11 11 के, 11 और 11। अब मान लो चलो 2 नहीं 10 मिल गए, 10 छोड़ो, चलो मैं कम ही बताऊं, 4 मिल गए मान लो 11 11 के, ठीक है। अब तुम्हारे अंदर मान लो इसके अंदर 60 60 के 2 ही मिल गए, तो लेंथ बताओ किसकी ज्यादा होगी, किसकी बड़ी होगी। 60 60 के इसके में 2 मिल गए, ये मेरे में 11 11 के 4 मिल गए, लेंथ तो अभी उसकी ज्यादा होगी ना, उसके 60 60 इतना बड़ा बैठ रहा है, और मेरे 11 11 मिलके 4 मिलके भी इतने बैठ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीट सीक्वेंस ये डिपेंड करता है 11 का बेस पेयर का है, 60 का, सबका अलग अलग मिलेगा। VNTR भी यही होता है इसमें, इसी के अंदर मिनी सैटेलाइट के अंदर, वैसे दोनों में होता है VNTR, लेकिन हमारी इनसाइट ने मिनी सैटेलाइट के अंदर लिख रखा है, यानी इसका मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, यानी कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, क्या डिफरेंसेस है दोनों के अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिपीट यूनिट यानी कॉपी नंबर, कितनी रिपीट हो रहा है नंबर, वो देखना है। लेंथ जो अभी मैंने बताया, लेंथ को भी तो देखना है। मान लो 11 11 की इसमें 4 हो रही है, इसमें 60 60 की 2 हो गई, ठीक है। एरिया ऑफ इज 80 रीच और CG रीच, अगर 80 रीच है तो मतलब माइक्रो सैटेलाइट, और GC या CG रीच है तो मिनी सैटेलाइट। मैक्रो वाले में 60 से भी ऊपर आता है, ठीक है। बताओ इतना समझ में आएगा, सैटेलाइट मिनी भी और मैक्रो भी। VNTR किसको बोला, मिनी को, ओ सॉरी माइक्रो था, ठीक है। बताओ ये समझ में आएगा तुम्हारे। तो ये जो रीजन मिलते हैं ना, यही डिफरेंसेस करते हैं, और यही फिंगर मतलब क्यों करनी है हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अपराधी का पता लगाना, या माता पिता का किसी को कि भाई ये बच्चा मेरा है, 2 में लड़ाई हुई, ये मेरा है, तो फिर वो सीक्वेंस कराएंगे, तो फिर वे नंबर जांच करेंगे इसमें, फिर उससे पता लग जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, फॉरेंसिक साइंस में यूज करते हैं, जैसे CID तुम देखते हो वहां पे दिखाते हैं कि भाई वो ये देख लो क्या है इसमें। पैटर्निटी टेस्टिंग, माता पिता का पता लगाना, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी का पता लगाना, जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है यहाँ पे। स्टेप्स क्या है फिंगरप्रिंटिंग के, तो ये सारे स्टेप्स उन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। एक बार से देख लो। आइसोलेशन का मतलब डीएनए को अलग करेंगे, फिर एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, न्यूक्लियर जो होते हैं ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर, ये एक सीजर होती है, मोलिकुलर सीजर, ये भी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे तुम, वो काटती है डीएनए को, अगर किनारों पर से काट रही है एक्सोन्यूक्लियस, बीच में से काट रही है एंडोन्यूक्लियस, ये क्या होता है वहां देखेंगे। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस करके जब डीएनए को काटा उनके सेपरेशन कर देंगे टुकड़ों का, ठीक है। ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन ड्यूरिंग लेवल्ड VNTR प्रोब, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, वहां से डिटेक्शन करेंगे। तो ये सारी की सारी प्रोसेस है, ये उसमें यूज की जाती है जब हम वो करते हैं। उसके बाद एक ये डायग्राम दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं तुम्हें सिंपल सा ये बताता हूँ, जैसे मान लो ये क्राइम सीन से मिला हमें इस पे भी शक है, उस पे भी शक है, तो मैंने इसका सीक्वेंस निकाला, भाई ये रहा C, इसका मैंने ये निकाल लिया, तो इसका ये सीक्वेंस आया। यहाँ पे मुझे 2 पे डाउट है, A पे भी और B पे भी डाउट है, तो मैंने इसके सीक्वेंस तो ये है, इसके सीक्वेंस A के ये थे, B के ये हैं, तो बताओ कौन किसने मर्डर किया है, किसके, ये तो क्राइम सीन से मिले मुझे, मान लो कहीं मर्डर हुआ, वहां मुझे एक बाल मिल गया, मैंने इसका सीक्वेंस ये मिला, अब मुझे 2 पे शक है, A पे और B पे। A का भी मैंने सीक्वेंस देख ली, B का भी देख ली, तो कौन किसने मर्डर किया यहाँ पे, A ने क्यों करा भाई, इसमें दिख नहीं रहा क्या मोबाइल में, ये दिख रहा सारा, तो A ने क्यों कर दिया है भाई, क्राइम सीन से तुझे मिला ये सीक्वेंस, ठीक है। अब A पे भी डाउट है और B पे भी डाउट है, A की सीक्वेंस तो आई है और B के आई है, तो मुझे बता B मिलता जुलता है C से या A,
हैं, बिल्कुल ही बच्चों वाली गलती है। ठीक है भाई, तो चैप्टर पूरा हो गया। अब इसके सारे के सारे पी वाई क्यू कर दो, तो फिर बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे अगली क्लास में।